मेरे अज़ीज़ो, आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल में से जिसका लिखने वाला मुकद्दस लूका, और ये पहली सदी, दूसरी सदी और तीसरी सदी तक का तजर्बा है रसूलों के अमाल की किताब। और पहले 9 बाब जो हैं, इसमें कैसे कलीसिया, नई कलीसिया जो थी, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द कैसे छुप छुप कर खुदा यीशु मसीह के मरने के बाद, फिर आसमान पर जाने के बाद लोगों के साथ क्या दुश्वारियां आई और वो क्या करते थे कि आपस में इकट्ठे रहें। और इसमें सबसे अहम काम या दुआ पाकमास की इबादत थी। जैसे आज हम बैठकर कर रहे हैं, वैसे नहीं, छुप कर। कभी किसी घर में उन्होंने पैगाम भेज दिया, जी आज हम सब इकट्ठे होंगे और आज हम पाकमास कुर्बानी करेंगे। उस वक्त कोई और नाम होगा, लेकिन कैसे वो सिंबल्स के साथ, अलामतों के साथ, इशारों के साथ ये पैगाम पहुंचाते थे। और फिर सारे लोग इकट्ठे होते थे, यानी कि इतने थे एक घर में भी पूरे आ जाते थे। और डर के साथ आज की इंजील मुकद्दस में भी शागिर्द एक घर में जमा थे, लेकिन मुकद्दस लूका जब रसूलों के माल लिखता है तो ये उसके थोड़ा देर बाद इसकी तहरीर करता है कि कलीसिया के जो हालात हैं वो बयान करता है कि कैसे लोग इकट्ठे होते, दुआ करते, लेकिन ईमान उनके अंदर बहुत मजबूत था। ईमान मजबूत था, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था, क्योंकि ये समझे कि मसीहियत का जो पौधा है अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, नई कॉम्प्लेन निकल रही है और मसीहियत आगे बढ़ रही है, लेकिन ये पौधा बहुत छोटा, लोग बहुत कम हैं, लोग कम हैं, डर और खौफ भी है, लेकिन ईमान बहुत मजबूत है। और वो करते क्या थे कि खुदा यीशु मसीह ने आखिरी खाने के वक्त जो अल्फाज कहे कि मेरी यादगारी में यही किया करना, यानी ईमान खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा यीशु मसीह पर ईमान उनका मजबूत था। तो खुदा यीशु मसीह को याद करने के लिए जब उनसे जुदा हो जाता है तो वो पाकमास की कुर्बानी गुजरानते थे इकट्ठे होकर। अब इस माहौल में जहां पर खौफ व हरास है, उनको अपनी जिंदगियों का भी डर है और उसके साथ साथ खुदा यीशु मसीह का प्रचार भी करना है। अभी प्रचार भी सिर्फ यही है कि जिसको ईमान मिला है या जो ईमान रखता है उसने उस ईमान को मजबूत रखना है कि वो ईमान कहीं किसी की जान जाने से खत्म ना हो। फिर उसके बाद ये डर और खौफ मुकद्दस यूहन्ना मुकाशवा की तहरीर करता है। मुकाशवा की किताब बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि इसको पढ़ने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये पाक कलाम है, पाक कलाम है। पाक कलाम के अंदर ताकत तो है, लेकिन आप किस नीयत से पढ़ते हैं। मैंने 3-4 दफा पढ़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पागल हो जाते हैं, क्या हो जाता है। ये खुदा का कलाम है और ये उम्मीद थी, मुकाशफा ये उम्मीद थी उस वक्त के लोगों के लिए जो डर रहे थे कि अगर हम मर गए तो क्या होगा,
اگر ہم قتل ہو جائیں گے تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے؟ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں پر لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا مستقبل مرنے کے بعد ہم مسیح کے لیے مرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو مکاشفہ ان لوگوں کے لیے امید کی کتاب تھی۔ مقدس یوحنا جیسے پاک کلام میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح کا سب سے پیارا شاگرد جو اس کے دکھ میں اس کے ساتھ تھا، اس کی موت میں بھی اس کے ساتھ تھا، صلیب تلے کھڑا تھا، اور پھر اس کی بادشاہت میں بھی وہ شامل ہے۔ اور یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ اس کی رویا ہے کہ آسمانی منظر کو وہ لکھتا ہے کہ جو بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو جیسے خدا یسوع مسیح خود مردوں میں سے جی اٹھا تو ویسے ہی جو کوئی اس کے لیے مرتا ہے، اس کے نام کے لیے مرتا ہے، اس پر گواہی دیتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کی جگہ بادشاہت ہے، آسمانی بادشاہت ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ اگر میں مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے لیے یہ کتاب امید کی کتاب تھی کہ اگر ان کے اندر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ امید بھی کہ آپ کی زندگی، آپ کا ایمان، آپ کی قربانی ضائع نہیں جائے گی، رائگاں نہیں ہوگی، بلکہ اگر خدا یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دو گے تو تمہاری جگہ آسمان پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے تم مرو گے وہ بھی زندہ ہو گیا، وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس لیے اگر وہ جی اٹھا ہے تو اگر تم اس کے لیے مرو گے تو وہ تمہیں بھی جہاں پر وہ ہے تمہیں وہاں پر لے جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر شاگردوں نے مرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے، لوگوں نے مرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ پہلے 3 صدیاں جو تھی یہ مشکل تھی، مشکل ترین صدیاں۔ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ پہلی 3 صدیوں کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا خون بہایا، اور چرچ کی بنیادوں پر ان کا خون ہے کہ اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ جہاں پر خون ان لوگوں کے خون تھے کہ آج بھی چرچ مضبوط ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر انکار نہیں کیا ہے، چاہے کیسی بھی مصیبت آئی ہے وہ اس مصیبت میں صرف پرچار کرتے رہے خداوند یسوع مسیح کا، وہ پرچار کرتے رہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، آسمان پر ہے۔ تو اس لیے ان کی زندگیوں میں سے جو ڈر اور خوف تھا کہ ہم مر جائیں گے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قربان ہونے کے لیے موت اگر سامنے کھڑی ہو تو وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اگر انہیں یہ کہا گیا کہ انکار کرو تو انہوں نے اس سے زیادہ خدا یسوع مسیح کا پرچار کیا، انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ حیران کی بات تھی کہ یہ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے پاس خدا، ان کے بت تھے، تو ان کے لیے یہ تھا کہ ہمارے خدا تو یہ ہیں لیکن ان کا خدا کون سا ہے؟ یہ جہاں مرضی کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ تو میرے جو ایمان، ان لوگوں کا ایمان مضبوط تھا تو آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم شاید یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے، مسیحیت کہیں نہ کہیں شاید ختم ہو جاتی۔ تو ان کے اندر مسیح اتنا مضبوط تھا۔ ابھی ہم آتے ہیں آج کی انجیل مقدس کی طرف۔ مقدس توما ہمارا اپنا مقدس جو بر صغیر میں آیا، تو میرے توما کا ایمان دیکھیں شاگرد ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتا ہے مرنے کے بعد تو یقین نہیں کرتا ہے۔
एक तरफ एक ग्रुप है और एक तरफ एक ही बंदा है। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं यकीन करना जब तक मैं उसके जख्मों में हाथ ना डाल लूं। मुकद्दस तोमा का ये ईमान दो तरह का है। ईमान है लेकिन वो चाहता है कि मैं शक में ना रहूं, कि मैंने मान लूं लेकिन मेरे जहन से ये बात ना निकले कि पता नहीं वो जिंदा हुआ है कि नहीं हुआ, वो इन पर जाहिर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुकद्दस तोमा अपने इस बेयकीनी को यकीन में तब्दील करने के लिए कहता है कि मैं यकीन तब करूंगा जब उसके जख्मों में हाथ डालूंगा। तो कभी कभी तो यह लगता है कि मुकद्दस तोमा बेयकीनी है उसमें, फिर शक ना करो, ये हुक्म भी है कि खुदा पर शक न करो। लेकिन शक हमें लेकर किस तरफ जाता है? ईमान की मजबूती की तरफ या कमजोरी की तरफ? ईमान में आगे बढ़ने के लिए कि या फिर ईमान में डावाडोल होने के लिए? तो मुकद्दस तोमा का जो शक है ये ईमान में मजबूती के लिए है, ईमान में आगे बढ़ने के लिए है, कि वो ये कहता है कि मैं ईमान लाऊंगा, मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन उसके जख्मों में जब मैं हाथ डालूंगा, देखे भी नहीं, हाथ डालूंगा, यानी कि मैं छू कर जब छू लूंगा तो फिर यकीन करूंगा। यानी जितना मजबूत शक है फिर उसके बाद उतना ही मजबूत उसके अंदर ईमान है, उतना ही मजबूत फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए हो जाता है कि वो अपना सफर फिर शुरू करता है, उसके प्रचार का सफर शुरू करता है, उसके जी उठे का प्रचार शुरू करता है, उतनी ही मजबूती के साथ कि जितना वो मजबूत शक करता है। तो बात फिर ईमान की है। तो खुदा यीशु मसीह कहता है कि तू मुत्किद और गैर मुत्किद इनमें से एक तूने बनना है। ईमान वाला बनना है कि गैर ईमान वाला? मजबूत होना है कि कमजोर होना है? तो मेरे जो ईमान की बात है, लोगों ने कुर्बानियां दी तो मसीहत आगे चली। अगर वो लोग डर जाते, भाग जाते, इनकार कर देते तो मसीहत शायद आगे ना बढ़ पाती। तो ये वो लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत रहे, खुदावंद यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार थे और कुर्बानियां दी उन्होंने। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे मौजज़ात करता है, बहुत कुछ करता है, हम सबको पता है। बहुत सारे ऐसे तजर्बात हमारी जिंदगियों में हुए हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं हम डामाडोल रह जाते हैं। शक की बात है, अगर शक करना है तो वो शक करे कि आप ईमान में मजबूत हो। शक ये ना करे कि आप खुदा के साथ अपना रिश्ता कमजोर कर लें। बहुत दफा जो हमारे अपने रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, हम उनमें भी शक करके तो रिश्तों को कमजोर कर देते हैं, रिश्तों को हम तोड़ देते हैं सिर्फ शक की बिना पर कि मैंने ये सुना है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो मुकद्दस तोमा जो हमारा रसूल है, उसने ये सिखाया कि अगर शक है तो उसको यकीन में तब्दील करो। शक सच्चा है या झूठा है? तो बहुत दफा हमारे घरों में लड़ाई झगड़े सिर्फ ऐसा कि मैं फलाने को सुनिया सी, उन्हें इंज ओनू किया तो उन्हें आके ओनू दसिया, फिर उतो आके इत्थे पता चले।
बात कहां से कहां तक कैसे हुई, क्या हुई, कोई पता नहीं है। तो हम एक बात तो सही करते हैं कि तोमा की तरह शक करते हैं, लेकिन शक हम गलत करते हैं। हमारे आधे से ज्यादा रिश्ते सिर्फ शक की बिना पर खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हम सालों तक बुलाते नहीं और हकीकत का पता भी नहीं कि सच है क्या। ना हम सच जानना चाहते हैं, सिर्फ हम सुनकर ही रिश्ता खत्म कर देते हैं कि जी ऐसे मेरे बारे में ये बात कही है। तो मेरे जो शक करना अच्छी बात है, लेकिन उस शक को यकीन में तब्दील भी करना बहुत जरूरी है। तो हमने तय तक जाना है कि वाकई ये बात हुई है कि नहीं हुई, बात कौन सी हुई है, किस तरह की बात हुई है। जब आखिर पार वापस जिसने बात की हो वो बात ही कुछ और होती है, सूरत हाल ही कुछ और होती है। किस माहौल में बात हुई है वो माहौल ही कुछ और है, लेकिन जिसने दुश्मनी डालनी है उसने मसाले मसूले डालकर तो ऐसे आपको बताना है कि आपने सलाम भी नहीं करना है। तो शागिर्दों ने आकर तोमा को बताया कि हमने उसको देखा है, बंद दरवाजों में वो अंदर आ गया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं देखूंगा। तो खुदा यीशु मसीह जाहिर होता है। तो मेरे जो हम अपने रिश्तों को भी बचाएं। बहुत सारे हमारे रिश्ते सिर्फ शक की बिना पर टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम शक की बिना पर खत्म कर देते हैं। तो हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हमने रिश्तों को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। अगर कोई बात करता है तो उसको ले जाए उसके पास जिसने बात की है। बहुत दफा हम जिसको बात करता है हम उसको भी नहीं कुछ कहते, उसकी सुन लेते हैं तो अपने जहन को खराब कर लेते हैं। जिसने बात की है, जैसे तोमा ने कहा कि मैं यकीन नहीं करना, तो वो फिर उनके साथ इकट्ठा होता है। तो खुदा यीशु मसीह जाहिर होता है कि शागिर्द की तरह कोई और तक कहानी नहीं सुना रही। तो जो बात करता है उसको जिसने बात की है उसके पास लेकर जाए। बात तो थोड़ी खतरनाक है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिसने बात की है नेक्स्ट टाइम वो आपसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा। उसे पता कि ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ है, ਇਹਨੇ ਇੰਜ नहीं गल सुननी, जिन्हें की ਉਹਦੇ को लैके जाए। तो मेरे जो हमने रिश्तों को बचाना है, शक की बिना पर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। और ये भी नहीं है कि हर दफा जो बात आपने सुनी है वो गलत भी हो, सच भी हो सकती है, लेकिन झूठ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मसाले वगैरह डालकर अपने तरफ से, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह जाहिर हुआ तोमा को भी शागिर्दों में शामिल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर शक आया तो उसने उस रिश्ते को बचाया जाहिर होकर। अगर उसे जख्म दिखाने पड़े तो उसने दिखाए। अगर तोमा ने कहा कि मैंने हाथ डालना है तो खुदा यीशु मसीह ने इजाजत दी कि तू हाथ डाल कर देख, ताकि शक में ना रहे, यकीन में रहे, ईमान में रहे। तो मेरे जो हम भी खुदा यीशु मसीह पर शक की बिना पर ना ईमान रखें, मुकम्मल यकीन करके, ऐसा यकीन, ऐसा ईमान कि हमारी जिंदगियों से वो ईमान जाहिर हो, हमारी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह के लिए गवाही जाहिर हो। और हमने गवाही देनी है कि वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, वो कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। ईस्टर का पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम यही है कि वो कब्र में से जी उठा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कब्र में से जी उठकर फिर शागिर्दों पर जाहिर हो और आसमान पर उठा लिया जाए। ये वही कर सकता था जो जिंदगी का मालिक था, ये वही कर सकता था जो बाप की तरफ से आया था। तो खुदा यीशु मसीह आसमान से आया था तो आसमान पर ही वापस चला जाता है। वो जमीन का नहीं था,
तो ज़मीन भी उसको अपने अंदर ना रख सकी। यही हमने गवाही देनी है, और ये गवाही हमने ईमान के साथ, मजबूत ईमान के साथ देनी है। हम किस तरह चर्च में अपना हिस्सा डालते हैं, इस कलीसिया में कैसे अपने ईमान का हिस्सा डालते हैं, ये हम पर मुनसर है। उन लोगों ने कुर्बानियां दी तो उन्होंने चर्च को मजबूत किया। आज हम क्या करते हैं कि चर्च को मजबूत करें? क्या हम कर सकते हैं कि चर्च को और ज्यादा सहारा दे सकें? क्योंकि हम सब, जो चर्च बिल्डिंग है, हम सब उसकी ईंटें हैं। हम सब जुड़कर चर्च बनते हैं, कलीसिया बनते हैं। तो आज हमारा क्या हिस्सा है, इस पे हमने सोचना है। हमारा ईमान कितना मजबूत है कि चर्च और ज्यादा मजबूत हो, नहीं तो डामाडोल, तो फिर हम कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं।